हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में। लाइक वो क्या होते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मशीन एल्गोरिथम्स अभी हटाते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे हमारे पास सपोज करो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक, तो हमारा मशीन लर्निंग कोई भी एल्गोरिथम्स होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है कि हमें एक मैपिंग फंक्शन डिफाइन करना रहता है, जिससे कि हमें कोई भी नया इनपुट दिया गया तो उसका हम आउटपुट सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हमें एक मैपिंग फंक्शन लर्न करना रहता है, जिससे कि हम इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल के साथ मैप कर सके। इनपुट वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इनपुट वेरिएबल मतलब लेट्स सपोज करो ट्रेनिंग डेटा के इनपुट फीचर्स। लेट्स जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो ये जो x है ये आपका क्या है? इनपुट वेरिएबल है। ठीक है, और y क्या है आपका? y आपका आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन लर्न करना जिससे कि हम इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल के साथ मैप कर सकें। ठीक, तो अब सपोज करो ये आपका डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है। तो आपने जब ट्रेनिंग किया तो आपका कुछ इस तरीके से एक उसने फंक्शन लर्न किया। ठीक है, एक फंक्शन चलो इसने ये लर्न कर लिया, ये पहला फंक्शन है। ठीक है, और एक फंक्शन चलो ट्रेनिंग करते हैं, अब हमने किसी दूसरे अप्रोच से ट्रेन किया, अब एक और फंक्शन उसने लर्न किया, सपोज करो ये फंक्शन लर्न किया। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हो गया। तो डेटा पॉइंट सेम है, हमने एक एल्गोरिथम से रन किया तो कुछ उसने इस टाइप का फंक्शन लर्न किया, इस टाइप का मैपिंग फंक्शन लर्न किया, और दूसरे से कुछ इस टाइप का। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? ठीक है, अब यहाँ पे आता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का रोल। ठीक है, तो पैरामेट्रिक क्या कहता है कि यार कुछ ना एजम्पशंस बनाओ। एजम्पशंस हम कब बनाते हैं? हमें जब किसी चीज को थोड़ा सिंपल करना रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ एजम्पशंस बनाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यार तुम ना कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस मत लर्न करो। ठीक है, हम कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं, उस हिसाब से हम ना सिंपल चीजें लर्न करेंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक में एक एजम्पशंस बनाता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो फिक्स नंबर के होते हैं। मतलब 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, मतलब वेरिएबल नहीं होंगे ढेर सारे कि यार हमें पता नहीं, अभी हम रन करते हैं तो चलो 7 है, इन ट्रेनिंग डेटा हमने बढ़ा दिया तो अब 25 हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने डिफाइन किया है ऐसा कि इसके अंदर 7 पैरामीटर होने चाहिए तो वो फिर 7 ही होंगे। ठीक है, ऐसा समथिंग। नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है? इसमें कोई नंबर ऑफ पैरामीटर फिक्स नहीं होते हैं। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिपेंड्स ऑन इनपुट डेटा क्या है, उस हिसाब से वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल वो सी प्रोग्रामिंग वाला वेरिएबल मत समझना। वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं, वो डिपेंड्स ऑन आपका ट्रेनिंग डेटा। कभी ज्यादा होगा पैरामीटर, कभी कम होगा पैरामीटर। ठीक है, तो एक चीज और, जैसे ये नाम में है ना पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, तो इससे आप लोग ये मत समझ लेना कि पैरामेट्रिक में मतलब पैरामीटर्स होंगे, नॉन पैरामेट्रिक में पैरामीटर्स नहीं होंगे। पैरामीटर्स इसमें भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स इसमें भी होते हैं, लेकिन डिफर कहाँ पे होता है? हम एजम्पशंस मानते हैं पैरामेट्रिक में कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो लिमिटेड है, वो फिक्स है, हमारे पास इतने ही पैरामीटर्स हैं। तुम चाहो तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में तुम 500 रो रखो या 5 लाख रो रखो, हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे वो सेम होंगे। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि मेरा एक मैपिंग फंक्शन है x0 b1 प्लस x1 b2 प्लस x3 b3। ठीक है, ठीक, तो ये जो b1 b2 b3 है, एक्चुअली इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। ठीक है, ये हमारा कुछ y इक्वल टू है। ठीक है, तो ये तो इनपुट फीचर्स हैं x0 x1 x2। ये जो कॉफिशिएंट है b0 b1 b2, ये क्या है? हमारे ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो इसमें हमारे पास अगर पैरामेट्रिक है तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास फिक्स होंगे, b0 b1 और b2 होंगे, और जिस हिसाब से हम ट्रेन करते जाएंगे उसी हिसाब से हमारा b0 b1 और b2 हमारे वैल्यू लेते जाएंगे। ठीक है,
तो इस हिसाब से हमारे ये चीज लर्न करता है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक में ये फिक्स नहीं होंगे, फिक्स इन द सेंस B0 B1 B2 आगे B3 B4 B5 B6 काफी कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बीच का मेन डिफरेंस। तो पैरामेट्रिक्स में कुछ कौन कौन से अगर एग्जांपल लेना हो तो मतलब कौन कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं, मैं कुछ ऐसे ऊपर से कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा इसके बारे में और हम डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर पैरामेट्रिक का नाम लेना है तो पैरामेट्रिक में आप आ जाओ, चलो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे एल्गोरिदम्स मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, परसेप्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो अगर अभी इस स्टेज पे अगर आप लोग ये एल्गोरिदम नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आगे ये सब चीजें कवर करूंगा तो आपको इसके बारे में और आइडिया लगता जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क भी ले लो। ठीक है, अब अगर नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक में कुछ ऐसा एल्गोरिदम जिसमें कि नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, मतलब फिक्स नहीं होते हैं। तो एक इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है KNN, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो इसके अलावा और भी लाइक डिसीजन ट्री। ठीक है, तो ऐसे करके और कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एल्गोरिदम जो मैं नाम बता रहा हूँ सारे एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम्स का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।